नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब धर्मपथ की चौड़ाई को और बढ़ाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। पुराने सरयू के पुल के समानांतर 2 लेन का एक पुल और बनाया जाएगा, जिसको लेकर जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने धर्मपथ का स्थलीय निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि 2 किलोमीटर के धर्मपथ साकेत पेट्रोल पंप से नया घाट की कुल चौड़ाई को बढ़ाया गया है। पुराने सरयू पुल के समानांतर 2 लेन का एक और पुल बनाया जाएगा, जिससे गोंडा से अयोध्या को 4 लेन कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे यहां पर यातायात की समस्या का अस्थायी समाधान होगा। वहीं राम की पैड़ी पर आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन की सुगम सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि धर्मपथ को फेज 2 में और चौड़ा किया जाएगा। इसके तहत साकेत पेट्रोल पंप से लता चौक दोनों तरफ 7-7 मीटर सर्विस लेन का कार्य प्रगति पर है। इसी के साथ ही साकेत पेट्रोल पंप से लता चौक तक बंधे के ऊपर 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का भी कार्य प्रगति पर है। उन्होंने समस्त कार्यों को तेजी से कराने तथा इसमें जल निकासी सहित समस्त जन सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने लता चौक से नया घाट पुराना सरयू पुल तक धर्मपथ के शेष कार्यों की प्रगति का जायजा भी लिया। उन्होंने बताया कि यह मार्ग 22.5 मीटर चौड़ा, जिसमें 14.5 मीटर पेटेंट सड़क, 8 मीटर कोबल पथ होगा, जिसमें डक्ट और ट्रेन भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अयोध्या को एक विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी बनाए जाने के दृष्टिगत यहां पर बृहद स्तर पर यातायात और आवागमन की सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है। रोड कनेक्टिविटी को और बेहतर एवं आधुनिक किया जा रहा है, जिससे अयोध्या धाम आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। हाँ, यहाँ पे हम लोग ये धर्मपथ की चौड़ाई बढ़ी है और जो गोंडा के जो ब्रिज है, पुराना ब्रिज है, उसको हम लोग उसके समानांतर हम लोग 2 लेन का ब्रिज और बनाएंगे, तो यहाँ 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी। और त्योहारों में जो हमारे यहाँ समस्या होती है, ट्रैफिक कंजेशन होती है, उस समस्या का स्थायी समाधान होगा। और धर्मपथ की चौड़ाई हम लोग बढ़ा रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर अभी 14 मीटर है, उसको 22 मीटर किया जाएगा, तो इससे पूरा एक स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट अच्छे से हो पाएगा। तो ये एक प्रयास है, क्योंकि यहाँ पर राम की पैड़ी में हमारे श्रद्धालुगण काफ़ी अधिक संख्या में आते, स्नान भी करते हैं, और वहाँ से दोनों घाट की तरफ उस भी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी, तो एक मर्जिंग होगा, दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में घाटों पे आराम से जा सकते हैं लोग। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रही है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। अयोध्या में सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी एनजीएल को सौंपी गई है। वहीं जिसकी जानकारी देते हुए एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के डिप्टी मैनेजर प्रवीण कुमार ने बताया कि कुल 165 एकड़ की भूमि पर प्लांट लगा हुआ है। इस प्लांट को सरकार ने एनजीएल को लीज पर दिया है। प्लांट 40 मेगावाट का है, जिसमें 40 मेगावाट पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक पूरी सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें एक फेज कंप्लीट कर लिया गया है, दूसरे फेज का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी सप्लाई दर्शन नगर पावर हाउस में दी जा रही है। इसके साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में यहां से सप्लाई दी जा रही है और अतिशीघ्र पूरा अयोध्या सोलर सिटी हो जाएगी। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही 50% तक का काम यहां का पूरा हो चुका है। ये सोलर प्लांट एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी एनजीईएल है, उसके द्वारा लगाया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने एनजीईएल को ये लैंड दी हुई थी यूपी नेडा के थ्रू। टोटल लैंड जो है वो 165 एकड़ की लैंड है, जिसमें हमारा ये प्लांट लग रहा है। ये लैंड हमको एनजीईएल को सरकार ने लीज पे दी हुई है। ये प्लांट हमारा 40 मेगावाट्स का है और इसमें से हमारा 14 मेगावाट कमीशन हो चुका है। अभी जो टोटल प्लांट हमारा जो 40 मेगावाट का है, जो पूरा कमीशन अगर हो जाता है, तो इसमें टोटल कवरेज जो हमारी हो जाएगी वो अराउंड 30% अयोध्या की जो एनर्जी डिमांड है वो पूरी कंप्लीट कर देंगे। बट चूँकि अभी हमारा आप देखिए तो 14x3 मतलब कि 1/3 ही हम बनाए हैं, तो अभी 10% जो अयोध्या की पावर डिमांड है वो उससे पूर्ति हो जाएगी पूरी। पूरा प्लांट हमारा टारगेट है ये 31 मार्च को पूरा कंप्लीट कर देने का।
जिसमें से आप देख रहे हैं कि हमारा एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे फेज़ की ओर बढ़ रहे हैं और ये हमारा पहला फेज़ कंप्लीट करने के लिए हमको 45 डेज से ज़्यादा का समय नहीं लगा है। संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित रामोत्सव में पधारे गीतकारों ने अपने सुरीले गायन से त्रेता युग का एहसास कराया। लखनऊ से पधारे अजीत पांडे ने बड़ा नीक लागे राघव जी गौआ, राम नाम नदिया सुगम बही जाए जैसे भजन गाकर के लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रयागराज से पधारे पीसीसी समीक्षा अधिकारी उच्च न्यायालय आशुतोष श्रीवास्तव ने भी नैसर्गिक रूप से प्रारंभ अपने संगीत के सफर को रामोत्सव में आकर विराम दिया। उन्होंने भगवान को भजन पुष्प अर्पित करते भजन प्रस्तुत किया और अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए खूब वाहवाही बटोरी। संस्कृत विभाग के कार्यक्रम अधिकारी कमलेश कुमार पाठक के मार्गदर्शन में यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व प्रकाश रूपन ने आभार व्यक्त किया। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित तहसील सदर के सभागार में उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार शुक्ला ने किया। कार्यकारिणी में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष पद पर अमरनाथ पांडे को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इसके साथ साथ ब्रजनाथ द्विवेदी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शोभाराम यादव को कनिष्ठ उपाध्यक्ष, जयनारायण तिवारी को जिला मंत्री और राजाराम को संगठन मंत्री तथा राजेंद्र प्रताप सिंह को कोषाध्यक्ष, सुरेश श्रीवास्तव को ऑडिटर नियुक्त किया गया। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ अमरनाथ पांडे ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने और संगठन को बढ़ाने के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन के पदाधिकारियों की समस्याओं में वह कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ की नई कार्यकारिणी का गठन आज तहसील सदर के सभागार में हो गया। आज उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ जनपद अयोध्या की कार्यकारिणी का गठन था। तत्क्रम में हमारे मंडल के सम्मानित अध्यक्ष भाई सुनील कुमार शुक्ला जी यहाँ पे पधारे हुए हैं। इनकी देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर जिलाध्यक्ष पद पर मैं अमरनाथ पांडे निर्वाचित हुआ हूँ। जिला मंत्री पद पर जयनारायण तिवारी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर श्री ब्रजनाथ द्विवेदी जी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर शोभाराम यादव जी, संगठन मंत्री श्री राजाराम जी, कोषाध्यक्ष भाई राजेंद्र प्रताप सिंह जी और ऑडिटर के पद पर सुरेश श्रीवास्तव जी का चयन निर्विरोध रूप से हुआ है। और सभी साथियों को मैंने ढेर सारी बधाई दी है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन अब किस तरह से आपको काम करेगा? जैसे समस्याएं संगठन की बहुत सारी होती हैं, उसको कैसे आप दूर करने का प्रयास करेंगे? संगठन को चलाने का हम लोगों को बहुत लंबा अनुभव है। यूपी लेखपाल संघ जनपद अयोध्या का मैं लगातार जिला अध्यक्ष रहा हूं। साथियों के सहयोग से आप जिला मंत्री जी रहे तिवारी जी, और ये बगल में हमारे बैठे हुए अवधेश मिश्रा जी हम लोगों के बहुत अभिन्न सहयोगी हैं। तो अब जो भी समस्याएं राजस्व निरीक्षक संघ में आएंगी, उनका जिलाधिकारी महोदय से या जिस भी अधिकारी के स्तर पर उसका निदान होगा, मिल करके उन समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। और इसको और एक नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के लिए क्या कहेंगे आप? नवनिर्वाचित पदाधिकारी सब लोग अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन करें, और यही मेरी उनसे अपेक्षा है कि टीम वर्क के साथ काम करें, समस्याओं का समाधान ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस पे जोर हो। अयोध्या धाम में रविवार को भक्ति पथ पर बनी दुकानों के छज्जों पर बने भारी भरकम लोहे के एंगल से लगी फैंसी लाइट के गिरने से एक ठेले वाला घायल हो गया। कुछ श्रद्धालुओं को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। घायल ठेले वाले को श्री राम चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सुबह 8 बजे बंदरों के झुंड की आपस में लड़ाई हुई, जिसके चलते छतों के छज्जे पर लोहे के एंगल में लोहे के तार पर लगी फैंसी लाइट अचानक टूटकर गिर गई, जिससे भक्ति पथ पर ही पपीता बेच रहे ठेले वाले को चोटें आ गईं। कुछ दर्शनार्थी भी इसकी चपेट में आए। जिले के 38 परीक्षा केंद्रों पर आज पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा लगातार दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। 37,824 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत थे।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज परीक्षा संपन्न कराई गई। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच संपन्न हुई और दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न हुई। इस दौरान सीसीटीवी की निगरानी में यह परीक्षा आयोजित कराई गई। पुलिस लाइन में बने कंट्रोल रूम से लगातार परीक्षा की मॉनिटरिंग भी की गई। एसएसपी राजकरण नैयर के निर्देशन में अयोध्या पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हेतु बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर व्यापक पुलिस बल तैनात करके सुरक्षा एवं पारदर्शी तरीके से यह परीक्षा संपन्न कराई। इस दौरान संदिग्धों पर भी पुलिस ने सतर्क दृष्टि रखी। जूनियर दिल्ली स्कूल और दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल रिकाबगंज जनाना हॉस्पिटल रोड में धूमधाम से एनुअल स्पोर्ट डे का आयोजन किया गया। एनुअल स्पोर्ट डे में आए हुए मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय और हीरालाल यादव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं विधायक द्वारा फीता काटकर सरस्वती जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विशेष अतिथि के रूप में रविंद्र कुमार सचिव रोलर स्केटिंग, प्रशांत कुमार उपाध्यक्ष जिला कराटे संघ अयोध्या मौजूद रहे। विद्यालय प्रबंधक रमेश मदान और विद्यालय संचालिका सालू भल्ला ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। एनुअल डे स्पोर्ट के अवसर पर विद्यालय के बच्चों के द्वारा कई तरह के गेम जैसे रेस, क्लासिकल डांस, पिरामिड, म्यूजिक, सॉन्ग, जुम्बा, म्यूजिक, कराटे कंपटीशन और आए हुए अभिभावकों के लिए विशेष गेम जैसे कपल रेस और कुर्सी रेस का आयोजन किया गया। अतिथियों और अभिभावकों द्वारा बच्चों के प्रस्तुत किए गए गेम और कार्यक्रम की सराहना की गई। मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए खेल आवश्यक है। खेल द्वारा ही बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा उभर कर सामने आती है। उन्होंने अपने भविष्य में प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार खेलकूद और आजकल विशेष ध्यान इस पर दे रही है। मुख्य अतिथि हीरालाल यादव ने बच्चों के खेल को देखते हुए उसकी सराहना की। बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम और गेम सराहनीय थे। विद्यालय प्रबंधक रमेश मदान और संचालिका सालू भल्ला ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम और खेल की प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय प्रशासन द्वारा विजेता हुए छात्र छात्राओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय प्रबंधक के अलावा अमित कुमार, नीरज कुमार, दीपांशी, जहार, प्रिया, नेहा, सपना, अरुण, माला, अशोक मिश्रा, हरिप्रीत कौर, ममता, सोनम जायसवाल, संयुक्ता, कृष्ण भल्ला और विद्यालय के समस्त स्टाफ मौजूद रहे। हमारा स्पोर्ट एनुअल डे था जिसमें लगभग सारे पेरेंट्स, सारे बच्चों को इनवाइट किया गया था। बच्चों के कई कार्यक्रम वगैरह कराए गए बच्चों से स्पोर्ट डे में, रेस, रिले रेस, फ्रॉग रेस वगैरह। और मुख्य रूप से क्या क्या प्रोग्राम? सर जूडो, कराटे, योगा, जुम्बा डांस और भी नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक कई तरह के हमने गेम्स कराए बच्चों के। एंड देन आफ्टर बच्चों के जो अंदर जो हम लोग कंटिन्यू बच्चों को सिखाते हैं स्कूल में, विद्यालय में कराटे, योगा, उसकी अकॉर्डिंग बच्चों को कराया। और हमारे मुख्य अतिथि हीरालाल जी आए थे और बीएसए से सर आए थे। उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया जी। वो सर वो हमने उनके लिए सरप्राइज़ रखा था क्योंकि समय समय पर हमारे विद्यालय में कई तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं जिसमें पेरेंट्स को भी हम लोग इनवाइट करके पेरेंट्स से भी गेम कराते हैं। जैसे मदर्स डे हुआ, फादर्स डे हुआ, तो इस वर्ष थोड़ा सा हमने बच्चों के साथ ही मदर फादर को इन्वॉल्व करा ताकि बच्चों को भी लगे जैसे हम जीतते हैं ऐसे मम्मी पापा भी जीते हैं। तो इस करके मैंने थोड़ा सा बच्चों को, मम्मी पापा को रिले रेस करवाया एंड देन आफ्टर म्यूजिक करवाई बच्चों के। तो उसमें कई अभिभावक फर्स्ट सेकंड थर्ड आए जिनको गिफ्ट देकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपके यहाँ कराटे को? सर कराटे में मुख्य तौर पर तो बच्चों के लिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। स्पेशली गर्ल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है